तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में क्लास 10th का। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। अर्थात त्रिकोण मिति का अर्थ त्रिभुजों का मापन होता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुजों का मापन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, ये फ्रेंड्स 6 प्रकार के होते हैं, जैसे साइन, ठीक, फिर हो गया कॉस, फिर हो गया टैन, ठीक, फिर हो गया कॉट, फिर हो गया सेक और फिर कॉसेक। ठीक, इसी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, तो चलिए देखते हैं साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है और कॉसेक क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये है थीटा। ठीक, तो चलो इसका नाम दे देते हैं। ये है ए बी सी, ठीक, और ये है समकोण त्रिभुज। ठीक, और फिर इसमें हम देखेंगे साइन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, और जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, और ये हो गया आधार। ठीक, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, सी बी या बी सी कहो, बी सी अपान कर्ण कितना है, ए सी। ठीक, इसी तरह कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए सी। इसी तरह हम टैन थीटा का लिखते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, यहाँ पर हम लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी। इसी तरह हम कॉट, सेक और फिर कॉसेक का लिखते हैं। इसका अगर हम अपोजिट करेंगे, ठीक, इसका अपोजिट करेंगे तो आएगा कॉसेक थीटा, इसका अपोजिट करेंगे तो आएगा सेक थीटा, इसका अपोजिट करेंगे तो आएगा कॉट थीटा। अपोजिट यानी कि जैसे 1 साइन बराबर क्या होता है, कॉसेक। ठीक, तो 1 कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। 1 टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट डालेंगे
नोट पॉइंट में ये लिखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, और फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन व कॉस का मान जो होता है ऑलवेज, यानी कि सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का ट्रिक बताते हैं आप सबको। ठीक, तो ये ट्रिक क्या है, LAL/KA, जहाँ L बराबर क्या है लंब, A बराबर क्या है आधार, K बराबर क्या है कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। और फिर कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, इसी तरह हम कॉसेक थीटा का निकाल सकते हैं, सेक थीटा का निकाल सकते हैं और कॉट थीटा का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट A = 8 तब साइन A तथा सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं दिया है क्या हमें, सॉल्व में देखते हैं या सॉल्यूशन में। 15 कॉट A = 8। ठीक, तो कॉट A = क्या हो जाएगा 8/15। तो चूँकि हमें मालूम है कॉट A का क्या होगा आधार बटे लंब। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, तो आधार बटे लंब होता है, यानी कि 8 जो दिया है ये क्या है आधार, 15 जो दिया है ये है लंब, ये है कोण A। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है ही। अगर हम इसको डिनोट करें PQR, ठीक, तो आधार यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और ये होता है आधार। तो हमें आधार मालूम है 8, लंब भी मालूम है 15 और कर्ण हमें मालूम करना है। तो क्या करेंगे, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो हमें कर्ण की भुजा निकालना है, तो लंब का है यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 15 15 का क्या होता है 225, 8 का क्या होता है 64। तो 225 में हम जब 64 को ऐड करेंगे तो आएगा 289, ये कर्ण का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आएगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 17। ठीक, तो ये कितना आ गया 17। ठीक, तो अब यहाँ से हमें निकाल सकते हैं साइन A बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। ठीक, ये हो गया आंसर। और इसी तरह हमें किसका निकालना है सेक A का। ठीक, इसी तरह हमें सेक A का निकालना है। तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा 17, आधार कितना है हमारा 8। ठीक, तो ये हो गया आंसर। इसी तरह फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है बोर्ड पेपर में भी, और फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर में आता है क्लास 10th में। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तब तक फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।